क्रिमिनल में अपना प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल एडवोकेट है वो किसी भी जगह पे पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कट बातें बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिमिनल प्रिंसिपल्स है, जो क्रिमिनल लॉ है वो पूरे इंडिया में एक इक्वल है। जैसे पहले सीआरपीसी थी, बीएनएसएस के आने के पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2024 में, उसके पहले भी जो हमारे पास सीआरपीसी थी वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो पूरे इंडिया में इक्वली एक अप्लीकेबल थी। कहीं पे भी, चाहे यूपी में जो ट्रायल चलेगा वो सीआरपीसी के बेस पे चलेगा। प्रेजेंट टाइम में जो यूपी में ट्रायल चल रहा है वो बीएनएसएस के हिसाब से चल रहा है। पहले भी ये चीजें थी, आज की सिचुएशन में भी ये है कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में है तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ द कोड पहले एप्लीकेबल जैसा था, उसी तरीके का जो बीएनएसएस है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो क्रिमिनल एडवोकेट के लिए उसके लिए कहीं से ये इश्यूज नहीं है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इक्वल है। और दूसरी चीजें क्या है कि पहले जो आईपीसी में ऑफेंसेस थे चाहे वो यूपी में थे वो या फिर किसी स्टेट में, तो डेफिनेटली पूरे आईपीसी में अगर कोई ऑफेंस है तो डेफिनेटली वो सेम है। आप दिल्ली में आएंगे या मुंबई में या महाराष्ट्र में आएंगे, तमिलनाडु में आएंगे या इंडिया के किसी भी स्टेट में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे भी आईपीसी और बीएनएस जो भारतीय नागरिक संहिता जो बना है उसमें भी जो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे वो अप्लीकेबल होंगे। तो हमारे लिए अगर बेसिकली प्रेजेंट टाइम में मैं अपने लिए अगर अपने को एग्जांपल देके बताऊं तो हम चाहे यूपी में प्रैक्टिस करें, अगर क्योंकि बेसिकली मैं क्रिमिनल मैटर्स को ही डील करता हूं, तो चाहे मैं यूपी में प्रैक्टिस करूं या फिर चाहे तो मैं आपके महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में या उड़ीसा में या इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस करूं, मेरे लिए कोई चैलेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर वही है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, वही मेरी प्रैक्टिस चल रही है, उसी पे मैं एक्सपर्ट हूँ, उसी को मैं सीख रहा हूँ, उसी को ही मुझे कंटिन्यू करना है, चाहे मुझे इंडिया के इस स्टेट में चाहे इंडिया के इस स्टेट में। अगर बात करें जो एविडेंस एक्ट भी था, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो भी पहले जो था वो पूरे इंडिया में एक बराबर था। कोर्ट को उसी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, कोर्ट को उसी प्रिंसिपल्स पे कोर्ट को अपने जजमेंट देने होते हैं, ट्रायल उसी बेस पे चलता है। तो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था वो पहले से ही पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था। ऐसा नहीं है कि यूपी में अलग है और दिल्ली में अलग है या फिर इंडिया के डिफरेंट स्टेट में अलग अलग है, नहीं। इस समय भी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। समझने सीखने वाली बात है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो उसके लिए कोई पर्सन जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एडवोकेट, वो एक्सपर्ट है, तो उसके लिए ये नहीं मैटर करता कि वो कि किस स्टेट में करता है, वो किसी भी स्टेट में जाता है वहां पे वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है।